लगता है चाइना की अब कोई खैर नहीं। वेस्ट की तरफ से लगातार एक के बाद एक चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पैतरे खेले जा रहे हैं। यूएसए ने नैन्सी पेलोसी के बाद इस बार कनाडा ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जो ताइवान विजिट करेगी। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस विजिट के बारे में। टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैनेडियन पार्लियामेंट की एक बड़ी कमेटी अक्टूबर में ताइवान के विजिट करने की योजना बना रही है। एक ऐसी बात जो ओटावा और बीजिंग के बीच के संबंध को और खराब कर सकता है। अमेरिकी अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अगस्त में कहा कि ये विजिट इस सेल्फ गवर्न्ड आइलैंड मतलब ताइवान पर होगी, जिससे बीजिंग से एक फ्यूरियस रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने आइलैंड के चारों ओर अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स का अभ्यास करना शुरू किया। इस विजिट में कुल 8 मेंबर्स की कमेटी होगी जो ताइवान में जाएगी, जिनमें से कई मेंबर्स कनाडा ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष है जुडिस ग्रो। इन्होंने कहा कि वो इस कमेटी के साथ ताइवान जाकर ताइवान चाइना के बीच ट्रेड रिलेशंस को और गहरा बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि चाइना के एग्रेशन के बाद भी कनाडा उनके सामने बिना डरे खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। कमेटी के 12 मेंबर्स में से 3 भारतीय मूल के कैनेडियन हैं, जिनका नाम चंद्र आर्या, अंजू धिलोन और आरिफ विरानी है। हालांकि ये अब तक कंफर्म नहीं है कि उनमें से कौन-कौन इस विजिट में पार्टिसिपेट करने वाला है। इनमें से विरानी का हिस्टोरिकली चाइना के खिलाफ स्टैंस रहा है। उन्होंने कनाडा के अंदर जो टिबेटियन डायस्पोरा है उन्हें सपोर्ट किया है। डायस्पोरा का मतलब अगर किसी भी देश में दूसरे देश के लोग रहने लगे तो उसे डायस्पोरा कहा जाता है। एग्जाम्पल, अमेरिका में कई सारे इंडियंस रहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। नैन्सी पेलोसी के सक्सेसफुल विजिट के बाद पहली बार किसी और देश से ताइवान की विजिट होने वाली है। इसी बात को लेकर चाइना और वेस्ट के बीच में टेंशन्स और बढ़ने वाले हैं फॉर श्योर। अब चाइना और कनाडा के बीच के रिलेशंस 2018 से ही बिगड़ना शुरू हुए थे, जब कनाडा ने हुएवी, जो एक चाइनीज कंपनी है, उसे कनाडा में बैन कर दिया। बैन के पीछे का रीजन बताया गया कि हुएवी कैनेडियन डेटा चोरी कर रहा है। यह वही समय था जब कई सारे और वेस्टर्न कंट्रीज ने हुएवी को अपने देश में बैन कर दिया था। इसका जवाब देते हुए चाइना ने 2 कैनेडियन टूरिस्ट को स्पाइंग का रीजन बताते हुए उन्हें अरेस्ट किया था। रिसेंटली जून में कनाडा की पेट्रोलिंग शिप्स जो इंडो पैसिफिक में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी वक्त कुछ चाइनीज वॉर प्लेन्स ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की थी। कनाडा के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने मीडिया को बताते हुए कहा कि उनकी 2 शिप्स एचएमसीएस वैनकोवर और एचएमसीएस विनिपेग इस रीजन में तैनात किए जाएंगे। ये दोनों कनाडा के हेलिफैक्स क्लास के फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स का मतलब एक टाइप का वॉरशिप होता है। अगर आप अलग अलग वॉरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन दोनों वॉरशिप ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक रीजन में एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों फ्रिगेट्स का काम रहेगा कि ये दोनों इस रीजन में अपने पार्टनर कंट्रीज के वॉरशिप के साथ मिलकर कंटिन्यूअसली इस रीजन में सर्विलेंस करते रहे। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वैन एयर ने बताया कि इन वॉरशिप की डिप्लॉयमेंट की वजह से कनाडा इस रीजन पर नजर रख सकता है, ताकि रीजन में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव ट्रेड चलता रहे और किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का दबदबा ना बने। पिछली बार नैन्सी पेलोसी के टाइम चाइना ने यूएसए को कई सारी धमकियां दी थी, लेकिन चाइना यूएसए का कुछ उखाड़ नहीं पाई। इसी की वजह से इंडो पैसिफिक में उनका दबदबा कम हो गया। अब अगर कनाडा की विजिट के बाद भी चाइना कुछ नहीं करता, तो इट विल बी अ मैसिव हिट टू चाइनाज एग्रेसिव इमेज। क्या आपको लगता है कि इंडिया को इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपना एक डेलीगेशन ताइवान विजिट के लिए भेज देना चाहिए? इससे चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि ये इंडिया अब 1962 का इंडिया नहीं रहा। ये अब 21वीं सदी का नया भारत है, जो कई गुना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।